न जीतेंगे न जीतने देंगे, ऐसा नहीं है। आयर गड़रिया खुरमी कुशवाहा सैथवार केवट राजभर चौहान तेली लोहार बढ़ई नाय दुसाद गडेक शेख सैयद अंसारी पठान का बेटा। इनका किसी के बाप में बपौती नहीं है। कोई भी सांसद हो, कोई भी विधायक हो, जो भी आएगा जनता के दरबार में आएगा, उनके पास एक वोट है, प्रधानमंत्री के पास एक वोट है। जाना इस नाम से कितने लोग को चिड़े होते हैं। हम 3-3 बार शमशान घाट में सोया हूँ। मैं इस पीड़ा को मैं जानता हूँ। महंगाई और बेरोजगारी और शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की हमें लड़ाई है। हमें मंदिर और मस्जिद की लड़ाई हमें नहीं चाहिए। आप जो साइकिल देख रहे हैं, ये साइकिल जो बड़े बड़े नेता स्टेज से दावा करते हैं, विकास की बात करते हैं, ये साइकिल बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से विकास की बात करने वाली है। अब बड़ी बड़ी जो नेता स्टेज से दावा करते हैं, ठीक वही दावा ये साइकिल भी करती है। लेकिन बता दें, देखिए यहाँ पे लिखा है जय माता फूलन देवी। अब फूलन देवी अमर रहे। यहाँ पे लिखा है लोकसभा सीट 65 पडरौना कुशीनगर। ये भावी प्रत्याशी हैं जो 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है। ये पूरे कुशीनगर जिला में कैंपेनिंग कर रहे हैं ताकि ये भी यहाँ पे जो गरीब के लाल हैं, अपने कुशीनगर जिला से प्रत्याशी हैं और यहाँ से जीते और दिल्ली में जाके कुशीनगर जिले की जो जनता है उनकी आवाज़ उठाए। ये कैसे पॉसिबल है कि आप साइकिल से पूरे कुशीनगर जिला में चुनाव लड़ने का प्रण ठान लिया? जय भीम, जय जोहार, जय माता फूलन देवी, जय निषाद राज। आपके सभी दर्शकों को आज जो देख रहे हैं, मेरा नाम अतुल निषाद, रहने वाला ग्राम पोस्ट बदरवार का हूँ। और जो हमारी ये साइकिल देख रहे हैं, मजबूरी क्यों हुई हमें सांसदीय चुनाव लड़ने का। इस साइकिल से हमने पूरे उत्तर प्रदेश 316 तहसील 75 जिले 100 से अधिक विधायक और 25 सांसद 16 मंत्रियों को मैंने ज्ञापन दिया। मांग था जातिगत जनगणना, दूसरा 17 अति पिछड़ी जातियाँ जो मछुआ समाज के नाम से जानी जाती हैं, जो बार बार इनको गुमराह किया जाता कई दशकों से आरक्षण के नाम पर। तो हमने सरकार से मांग किया, भैया करना तो कर दो, नहीं करना तो लिखित जवाब दे दो। जिसमें केवट राजभर चौहान तेली लोहार बढ़ई नाई प्रजापति चौरसिया अंसारी आते हैं। और जातिगत जनगणना कौन नहीं चाहता। 1931 में जातिगत जनगणना हुआ था, तब देश की आबादी 30 करोड़ थी। आज देश की आबादी 140 करोड़ है। कहने का अर्थ है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमने मांग किया, पूरे उत्तर प्रदेश में 194 दिन लगा, 600 से अधिक ज्ञापन दिया और 6.5 महीने 10,500 किलोमीटर चला। उसके बाद न कोई विधायक सांसद ने, चल लखनऊ हो या दिल्ली हो, किसी ने आवाज़ तक नहीं उठाया। उसके बाद मैंने 1 महीना 1 दिन जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, तो भी हमारे सरकार द्वारा, कोई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमें लिखित जवाब नहीं मिला। इसके बाद हमें करना पड़ा कि नहीं, आपके सामने हम लड़ेंगे। लेकिन ये कैसे होगा जहाँ पे बड़े बड़े नेता लोग आएंगे और बड़ी बड़ी गाड़ी में बैठ के लोगों को साथ में चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे, जो कि आप साइकिल से ही पूरी कुशीनगर जिला को बदलने में लग गए। ये कहाँ तक संभव? आपका बैकअप सपोर्ट है क्या? कहाँ से संभव है? देखिए, जो भी नेता आएंगे पार्टी मेंबर होंगे, उनका सदस्य, उनके पास कार्यकर्ता होंगे, संगठन होंगे। और जब चुनाव आयोग, जब जिलाधिकारी कार्यालय में जब वो अपना पर्चा दाखिला करेंगे, तो उनके पास पार्टी का पर्चा होगा। हमारे पास पार्टी का पर्चा नहीं होगा, बगैर उनको भी आना पड़ेगा जनता के अदालत में। हम भी दिन रात चल रहे हैं जनता के अदालत में, अपनी बात प्रमुखता से रख रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी और शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की हमें लड़ाई है। हमें मंदिर और मस्जिद की लड़ाई हमें नहीं चाहिए। लेकिन पूरे कुशीनगर जिला में कहाँ तक अभी तक अपने भ्रमण कैंपेनिंग कर चुके हैं? मैंने हाटा विधानसभा मैंने कंप्लीट कर दिया, रमकोला कंप्लीट कर दिया और कसिया कंप्लीट कर दिया। पड़रौना कुछ बाकी है, खड्डा में कंप्लीट हो जाएगा 2-4 दिन में। आपको क्या लगता है, आप इस जो चुनाव लड़ रहे हैं, आपके सामने बड़े बड़े नेता धूल चाट लेंगे? ऐसा नहीं है। मानवर काशीराम 22.5 साल ने संघर्ष किया। वो जमाना अलग था। वो कहते थे पहले तो पर्चा भरो जानने के लिए, दूसरा पर्चा भरो हराने के लिए, तीसरा पर्चा भरो जीतने के लिए। अब समय उल्टा हो गया। पहला पीढ़ी खत्म हो गया, दूसरा पीढ़ी हम लोग लड़ेंगे जीतने और हराने के लिए। और नहीं जीते तो न जीतेंगे न जीतने देंगे, ऐसा नहीं है। आयर गड़रिया खुरमी कुशवाहा सैथवार केवट राजभर चौहान तेली लोहार बढ़ई नाय दुसाद गडेक शेख सैयद अंसारी पठान का बेटा। इनका किसी पार्टी का गुलाम नहीं है। आखिर ऐसा नहीं होता तो इस जिले से एक सांसद विधायक क्यों नहीं गया? आयर गड़रिया खुरमी कुशवाहा सैथवार केवट राजभर चौहान तेली लोहार बढ़ई नाय दुसाद गडेक शेख सैयद अंसारी पठान का बेटा क्यों नहीं गया? A to Z पार्टियाँ जितने हैं सभी हमारा वो वोटर बना सकते हैं, सपोर्टर बना सकते हैं, तीसरा नौकर बना सकते हैं, चमचा या दलाल बना सकते हैं, बाकी मालिक बनने नहीं देंगे, कलम नहीं देंगे हाथ में। लड़ाई इस चीज़ का हक हिस्से की लड़ाई है।
कहीं ऐसा तो नहीं आप भी किसी पार्टी में जाके शामिल हो जाएं, जिस प्रकार से ओपी राजभर इधर से उधर कूद फान कर रहे हैं, इसी अंदाज में वो भी बोला करते थे। जो जातिवाद का नाम रख रहे हैं, गिनती रख रहे हैं, इसी अंदाज में बोला करते थे, लेकिन कूद फान बहुत तेजी से करते हैं। व्यक्तिगत राय होगी, हमारी व्यक्तिगत राय जो है मैंने रख दिया। अब मेरे को कूद फान करने की आवश्यकता होती तो पूरे 316 तहसील 75 जिले और 100 से अधिक विधायक 25 सांसद 16 मंत्री को घेरने की जरूरत नहीं थी। आराम से इसी कुशीनगर जिले में 1123 ग्राम सभा है, लोकसभा का 45 टोला है। मैं हर जगह जाके अपनी कंपेनिंग करता, इधर से उधर करता, जो करना अपने समाज के ही लिए लड़ता, नहीं तो अकेले अपने अपने परिवार के लिए लड़ता। मैंने भी अपनी नौकरी छोड़ी है समाज को उत्थान के लिए। आखिर नहीं, जब आते तो 80-85% वालों की आबादी वही है धरातल पे, जहाँ पहले आज के देश आज़ाद होने से पहले था, गुलाम भारत में जो हम थे तो वही हालत है। कोई परिवर्तन हमारे समाज या ओबीसी और ST/SC माइनॉरिटी का नहीं हुआ। ये वही साइकिल है जो पूरे उत्तर प्रदेश में घूम चुका है। अब पूरे उत्तर प्रदेश घूमने के बाद ये अपने इस टाइम लोकसभा में है। उससे बड़ी बात है ये अभी वहाँ पे खड़े हैं जहाँ वर्तमान सांसद जी का आवास है, उनके अगल बगल में ये खड़े हैं। ये यहाँ पे आके उनको समझिए एक चैलेंज देने की बात कर रहे हैं, ताकि हम आपके घर के बगल की वोट स्वयं लेंगे। ये किसी के बाप में बपौती नहीं है। कोई भी सांसद हो, कोई भी विधायक हो, जो भी आएगा जनता के दरबार में आएगा, उनके पास एक वोट है, प्रधानमंत्री के पास एक वोट है, और देश के अडानी अंबानी के पास भी एक वोट है, इस प्रदेश के मुखिया के पास एक वोट है। A to Z आम हमारे बाबा साहब ने, डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर ने सबको हक अधिकार दिया कि भाई सबके पास एक वोट है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ आप भी जीत जाएं और अपने समाज को भूल जाएं? ऐसा होता तो हमें 316 तहसील 75 जिले दर्रा फाँकने की ज़रूरत नहीं होता। ये फूलन देवी का नाम लेके चलता हूँ। ये नाम सभी सबके बस की बात नहीं है कि लेके घूमना है, लोगों को तक जाना। इस नाम से कितने लोग को चिड़े होते हैं। हम 3 बार शमशान घाट में सोया हूँ। मैं इस पीड़ा को मैं जानता हूँ। चुनाव से पहले नेता लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। क्या कहीं आप भी तो ऐसा नहीं करेंगे? हम इतना वादा करते हैं कि इस जिले में हाँ न जातिवाद का हाँ जातिवाद का उन्माद नहीं होने देंगे और धर्म का उन्माद नहीं होने देंगे। और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर, महंगाई पे प्रमुखता से बोलेंगे। सदन में पहुंचते हैं तो वादा करते हैं, और नहीं बोलेंगे तो यथ पिछड़ा मल्ला का बेटा कोई कॉलर पकड़ के पूछ लेगा। अब किसी ब्राह्मण ठाकुर बनिया जनरल समाज से पैदा नहीं हुए जो हमारा कॉलर पकड़ के ना पूछा जाएगा। और गड़रिया कुर्मी कुशवाहा सैंथवार केवट राजभर चौहान तेली लोहार बड़ईदा नाय दुसाद खटिक शेख शहीद अंसारी पठान के बेटे को सीधा कॉलर पकड़ी। अभी नामांकन हुआ नहीं, अभी आप कंपेनिंग कर रहे हैं। नामांकन के वक्त अगर आए, कहीं ऐसा तो नहीं आप नामांकन ही ना करें? क्यों नामांकन नहीं करेंगे? नामांकन न करना होता तो हमें गांव टोली टोला हमें घूमने की ज़रूरत नहीं होती। आराम से नामांकन करते, 2-4-10 ग्राम सभा करते, घेरते, उसके बाद वोट कर लेते। उससे पहले कोई जो पार्टी है वो आपको हायर करने का प्रयास कर ले, फिर क्या करेंगे? देखिए बता दें, वो बार बार तो कह रहे हैं। और गड़रिया कुर्मी कुशवाहा सैंथवार केवट राजभर चौहान तेली लोहार बड़ई नाय दुसाद खटिक शेख शहीद अंसारी पठान के बेटे पैदा हो गए। उस माँ के कोख का दोष नहीं, हमारा दोष, हमने पैदा क्यों ले लिया। कोई पार्टी हार नहीं करेगा आपको। एड़ी से छोटी तक मेहनत कर लीजिए। वोटर से, सपोर्टर से, तीसरा नौकर हो सकते हैं, मालिक बनने नहीं दिया। आपको हाथ में कलम पकड़ने नहीं दिया जाएगा। आज इसको लगता है चौथी चौराहे पर कानून लिखे जाता है, चौथी चौराहे पर कानून नहीं लिखे जाता। जो भी कानून बनते हैं लोकसभा, विधानसभा, दिल्ली या लखनऊ में बनते हैं। देखिए ये प्रत्याशी हैं कुशीनगर लोकसभा 65 के, ये भी चाहते हैं और ये भी कुशीनगर जिला से जीत के जाएं और दिल्ली में जाके कुशीनगर जनता की आवाज़ उठाए। ये कहाँ तक सत्य साबित होगा नामांकन होने के बाद और चुनाव जीतने के बाद पता चलेगा। लेकिन ये सबका हक है और सबका अधिकार है, सब कुछ स्वतंत्र है, वो भी चुनाव लड़ सकता है। इनका भी हक और अधिकार है, ये भी चुनाव लड़ने के लिए तत्पर हैं और लड़ेंगे भी। तो इनके बारे में क्या सोचते हैं हमारे इस कमेंट बॉक्स में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जिनकी ताकत छुपी हुई है और आत्मा सोई हुई है वो भी उठ के और जग के खड़े हो जाए, अपने समाज के लिए, अपने हक के लिए लड़ने का प्रयास करें। तो मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।